आरहत वाङ्मय में कहा गया है, नालम ते तव ताणा एवा शरणा एवा, तुमम पितेशिम नालम ताणा एवा शरणा एवा। हमारी दुनिया में बुढ़ापा भी शरीर में आ जाता है। कई बार किसी किसी के बीमारी भी लग जाती है और मृत्यु तो अवश्यम भावी नियम है ही। बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु और जन्म को भी दुख कहा गया है। ये दुख हैं। अब प्रश्न है, कौन इन दुखों से हमें छुटकारा दिला सकता है? शरण कौन बन सकता है? शास्त्र में कहा गया कि ये तुम्हारे मित्र लोग हैं, स्वजन लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वे तुम्हें त्राण और शरण देने वाले नहीं बन सकेंगे, न ही तुम उनको त्राण व शरण देने वाले बन सकोगे। ठीक है, प्रिय लोग हैं, मित्र जन हैं, बंधु जन हैं, पारिवारिक जन हैं, वृद्ध आदमी की कुछ सेवा करें तो कर सकते हैं। वे भी पता नहीं कौन कितनी सेवा करे न करे, फिर भी सेवा की व्यवस्था कर सकते हैं। बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल में भर्ती कराना, हॉस्पिटलाइज करा दें, डॉक्टर को कभी मान लो बुला दें, आ सके तो दवाई की व्यवस्था कर दें। इतना तो फिर भी मान लो कोई कर दें, पर आदमी को तकलीफ पड़ती है। उस तकलीफ को बंटाने वाले कि आधी तकलीफ मुझको दे दो, आधी मैं, ऐसे कौन ले सकता है? इस संदर्भ में यह बहुत ठीक बात लग रही है। जब स्वयं को कष्ट भोगना होता है तो दूसरे लोग उस तकलीफ को बंटा नहीं सकते। न तस्य दुखम विभयन्ति नाइओ, न मित्तवग्गान सोयान बंधवा, एको स्वयं पच्चण हो इकम्मम, कत्तार मेवम अनुजा इकम्मम। ये मित्रजन, स्वजन, बेटा आदि दुख को विभक्त नहीं कर सकते। कर्म करने वाले को अपना कर्म का फल भोगना होता है। इस संदर्भ में हम अत्राण हैं, अशरण हैं कि ये समस्याएं, तकलीफ़ें आती हैं, वो खुद को कई बार भोगनी ही पड़ती है। यह अध्यात्म का जो पथ है, साधु बन जाना, साधना करना, इसकी पृष्ठभूमि में एक बात है, वह है सर्व दुख मुक्ति, सब दुखों से छुटकारा प्राप्त करना। अब यह सर्व दुख मुक्ति प्राप्त करने के लिए साधना की अपेक्षा होती है। आत्मा परम भूमिका को प्राप्त हो जाए, परमात्मा पद को प्राप्त हो जाए तो सर्व दुख मुक्ति वाली बात हो सकती है। बाकी ये मृत्यु है, बुढ़ापा तो मान लें सबको न भी आए। वो एक आदमी था, थोड़ा आग्रही सा भी था, थोड़ा बीमार भी हो गया था, खांसी की बीमारी हो गई, खांसी बहुत ज़्यादा आती। 5 मिनट भी जब तक जागता रहता बिना खांसी के नहीं बीतते। कई वैद्यों को दिखाया,
तो वैद्यों ने कहा भाई दवाई दे देंगे, परहेज रखना पड़ेगा। कि क्या परहेज? कि दही नहीं खाना। वो बीमार आदमी दही खाने का बड़ा शौकीन, दिन में 3 समय दही चाहिए खाने को। तो वैद्य ने कहा खांसी है तो अभी दही बंद कर दो, दवाई लो, आशा है ठीक हो जाओगे। कहा दही तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो वैद्य आए, कहाँ पर वो दही छोड़ता नहीं, दवाई काम करती नहीं थी। एक बार कोई बड़ा पुराना वैद्य आया, आयुर्वेद का अच्छा जानकार था, थोड़ा अनुभवी था, किस आदमी को कैसे टैकल करना थोड़ा जानता था। तो उसको दिखाया गया, नब्ज को देखा। वैद्य बड़े वैद्य थे, थोड़ा सा देखा, रोग को पकड़ लिया। तो वो रोगी बोला वैद्य जी महाराज आप दवाई लिखोगे, बताओगे, मैं एक बात पहले ही आपको कह देता हूँ, मैं दही नहीं छोड़ सकता, मैं दही तो खाऊंगा। अब आप देख लो क्या दवाई देनी नहीं देनी, दही मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। तो वैद्य बोला ये दही छोड़ने की बात कौन कहता है? मैं तो नहीं कहता तुमको दही छोड़ने की बात। अच्छा ये बहुत बढ़िया वैद्य जी आए हैं, बाकी पहले इतने वैद्य आए सब कहते दही छोड़ो दही छोड़ो, ये वैद्य जी पहले आए हैं जो कह रहे हैं कि मैं तो दही छोड़ने की बात तुमको कहीं नहीं कह रहा हूँ। हाँ वैद्य जी आप बहुत अच्छे हैं, आप दवाई लिख दो मैं ले लूँगा। वैद्य जी ने दवाई लिख दी कि ये पुड़िए यूँ लेना, और कहा मैंने पहले ही कह दिया ना दही नहीं छोड़ूंगा। वैद्य जी बोले रे दही तो दुगुना खाना, तुम जितना खाते हो ना अब कल से दुगुना खाना दही, दही खाने से तो अनेक लाभ। अच्छा वैद्य जी लाभ? हाँ 3 लाभ तो खास हैं दही खाने से। तो वैद्य जी बड़ा उत्सुक व जिज्ञासित मन से बोला 3 लाभ कौन से? तो वैद्य जी बोले देखो, काशे दद्नो भोजनेन लाभाः सन्ति त्रयो ध्रुवं, न वार्धक्यं न वा चौर्यं न स्वा भक्षयति क्वचित भक्षयते क्वचित। तो देखो खांसी में दही खाने से 3 लाभ। हाँ वैद्य जी पहला लाभ कौन सा? पहला है न वार्धक्यम, खांसी में दही खाता है उसको बुढ़ापा नहीं आता। अच्छा बुढ़ापा नहीं आता? तो अच्छा वैद्य जी इतना वो पुष्ट हो जाता है कि बुढ़ापा आता ही नहीं है? अरे पुष्ट की बात नहीं, बुढ़ापा आएगा कहाँ, बुढ़ापा आने से पहले पहले ही काम संपन्न हो जाएगा उसका, तो बुढ़ापा आएगा ही नहीं उसको। 70-75 आएंगे ही नहीं। अगर कोई जवान है दही खूब खाएगा, खांसी में 40-30 वर्ष का आदमी है तो बुढ़ापा आएगा ही नहीं। अच्छा दूसरा लाभ है नवा चौर्यम, जो खांसी में दही खाता है उसके घर में चोरी नहीं हो सकती। क्यों वैद्य जी क्यों? क्या रात भर खांस खांस करता रहेगा तो चोर क्यों कैसे घुसेगा अंदर? चोर सोचेगा रे जागते हैं लगता है तब अंदर नहीं जाऊं, चोर आएगा ही नहीं, तो चोरी नहीं होती। तीसरा लाभ है उसको कभी कुत्ता नहीं काटता। क्यों? कि इतना कमज़ोर हो जाएगा कि लाठी गेड़िया कुछ लिए बिना चल नहीं पाएगा। गेड़िया हाथ में होगा, लाठी हाथ में होगी तो कुत्ता निकट आएगा ही क्यों? फिर वे कुत्ता काट ही नहीं सकता। ये 3 बातें सुनी, अब वो रोगी का मन बदला कि वैद्य जी महाराज मुझे तो जब तक आप कहो तब तक दही खाने का ही त्याग करा दो, मैं दही नहीं खाऊंगा। आप दवाई दो मैं दही नहीं खाऊंगा। तो सीधी नाक दही मत खाओ कहने से वो शायद वो नहीं छोड़ता, फिर तरीके से बताया, अपने आप कहने लगा अब मैं दही नहीं खाऊंगा, जब तक आप कहोगे नहीं खाऊंगा। तो कई आदमी इस प्रकार के होते हैं, उनको नाना नाना कहने से वो बंद नहीं करते, कोई तरीके से बात बताए तो अपने आप वो गलत काम छोड़ देते हैं। अनुव्रत के कार्यकर्ता पदाधिकारी बैठे हैं और अनुव्रत विश्व भारतीय अनुव्रत का 75वां वर्ष अभी चल रहा है।
तो अनुभूत में भी कई बातें हैं कि भाई शराब मत पियो, वो मत पियो, वो मत पियो। तो कभी कभी कोई ग्रामीण लोग हों और मत पियो कहने से नहीं मानते, तो फिर वो कुछ वीडियो आदि कुछ दिखाते हैं उनको, देखो यह हाल होता है, यह हाल हो सकता है, तो फिर अरे अब तो नहीं पीना, शराब नहीं पीना। तो कहीं ना कह करके कहीं तरीके से बताया जाए तो वो गलत जो अहितकर चीज़ है उसको छोड़ना चाहिए। तो कहीं निषेध की भाषा काम कर सकती है, कहीं और तरीके से समझाने से भी लोग बात को ग्रहण कर सकते हैं। तो किसको कैसे समझाना, बच्चे को कैसे समझाना, एक विद्वान बौद्धिक आदमी को कैसे समझाना, कम पढ़े लिखे आदमी को कैसे समझाना, पढ़े लिखे को कैसे समझाना, अलग अलग तरीके कई बार काम में लिए जा सकते हैं। मूल बात है कि आदमी अच्छा आदमी बने, इंसान अच्छा इंसान बने। इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। यह हिंदू मुसलमान बाद की बात है, पहले सब इंसान हैं। इंसान है, इंसानियत, अहिंसा, मैत्री का हम भाव रखें। तो इंसान से जो मैत्री नहीं करता, लड़ाई झगड़ा घृणा करता है, वो ऐसे बढ़िया बात नहीं होती। कि भगवान से प्यार करें, खुदा से प्यार करें, ठीक है, भगवान की भक्ति बढ़िया, परमात्मा की भक्ति बढ़िया, पर इंसान से भी घृणा मत करो, सद्भावना रखो, मैत्री भाव रखो। क्या करेगा प्यार वह ईमान से, क्या करेगा प्यार वह ईमान से, क्या करेगा प्यार वह भगवान से। जन्म लेकर गोद में इंसान की, जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर सकान प्यार जो इंसान से, कर सकान प्यार जो इंसान से। तो इंसान से मैत्री नहीं है तो एक ध्यान देने की बात। और आगे चलें, इंसान ही नहीं, प्राणी मात्र से मैत्री, पशुओं से भी मैत्री, पक्षियों से भी मैत्री, किसी को हमारी ओर से फालतू तकलीफ न पड़े। तो यह अहिंसा और मैत्री का जो धर्म है, संदेश है। कौन व्यक्ति होगा समझदार जो अहिंसा को धर्म नहीं मानता, या कौन सा पंथ संप्रदाय होगा जो यह कह दे नहीं अहिंसा काम की चीज़ नहीं है। तो अहिंसा परमो धम्मो कहा गया है। तो यह अहिंसा हमारे जीवन में रहे कि सबके साथ, कम से कम मानव के साथ तो विशेष रूप से मानव के साथ हम मैत्री का भाव रखें। और हम भारत में रह रहे हैं, ऐसे तो पूरी दुनिया एक ही है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक ही है, सारी दुनिया मानो परिवार है। वसुधैव, पूरी पृथ्वी एक परिवार है। तो एक परिवार है यानी सब हम मैत्री के साथ रहें। तो यह अहिंसा का संदेश है कि किसी से घृणा मत करो, पापी से नहीं पाप से घृणा करो। पापी भी इंसान है, तो इंसानियत के नाते उस आदमी से घृणा क्या, मूल पाप से घृणा होनी चाहिए। इंसान तो खैर इंसान है, इंसान आज बुरा है तो कल वो अच्छा भी बन सकता है। हम उसके पाप को, दुर्गुणों को, उसके दुर्गुण कम हों ऐसा यथासंभव प्रयास कर सकते हैं। तो ये बुढ़ापा है, वो किसी किसी को नहीं भी आए, परंतु लंबा आयुष्य है तो वृद्धावस्था आ जाती है। वृद्धावस्था आने के बाद कुछ वो बुढ़ापा हावी हो जाए कुछ तकलीफ के रूप में, तो शरीर पर भी असर आ सकता है। बीमारी लग जाए तो तकलीफ हो सकती है। और यह मृत्यु तो, बुढ़ापा तो आए न आए, पर यह नहीं होगा कि मृत्यु आए न आए, मृत्यु तो सबकी आती है। बड़े से बड़ा दुनिया का आदमी हो, चक्रवर्ती भी हो, उसको भी मृत्यु की गोद में तो सोना ही पड़ेगा। इसलिए राजा हो या रंक, चक्रवर्ती हो या और धरती पर रह धरतीवर्ती नीचे सोने वाला हो,
यह मृत्यु का नियम सबके लिए लागू होता है, तो आदमी यह सोचे कौन शरण है, त्राण कौन है, धर्म शरण है, धर्म के रास्ते पर चलो, अहिंसा संयम तप के रास्ते पर चलो, तो एक दिन संभव है वो मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, फिर कोई दुख नहीं रहेगा। परम पूज्य आचार्य तुलसी जिन्होंने अनुव्रत आंदोलन को चलाया था, वे जगह जगह कितने क्षेत्रों में, कितने प्रांतों में, भारत के विभिन्न राज्यों में पधारे, कहाँ कोलकाता, कहाँ दक्षिण भारत, कहाँ बॉम्बे, कहाँ राजस्थान, कहाँ दिल्ली, कहाँ मध्य प्रदेश, जगह जगह पधारे थे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने भी अहिंसा यात्रा की थी और ये गुजरात, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में पधारे थे। तो ऐसे जो परोपकारी व्यक्तित्व हों, जो दूसरों को अच्छा रास्ता बताने वाले कि अहिंसा का रास्ता अच्छा है, यह शांति का रास्ता है, और यह संयम, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन, अनुव्रत की परिभाषा दी गई, अपने से अपना अनुशासन, अनुव्रत की परिभाषा कि स्वयं स्वयं पर अनुशासन करें, बस यह अनुव्रत की परिभाषा है। और ये अनुव्रत के नियम हैं, उनको कोई भी स्वीकार कर सकता है। जैन होना जरूरी नहीं है, जैन हो अजैन हो, बस मैन हो, आदमी है, आस्तिक है या नास्तिक, कोई भी हो, अनुव्रत के जो अच्छे अच्छे नियम, जैसे वो नशा नहीं करना, प्रामाणिकता रखना आदि आदि जो नियम हैं, वो कोई भी इंसान अपने अपने धर्म में रहते हुए भी स्वीकार कर सकते हैं और अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। यह दुनिया है, इसमें अच्छाइयाँ रहे, दुनिया में अच्छे आदमी भी मिलते हैं और कोई जो अच्छे नहीं ऐसे आदमी भी मिल सकते हैं। तो दुनिया में यह थोड़ा प्रयास होता है तो अच्छाइयों का, गुणवत्ता का